हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे भोपाल में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं ट्रेवल्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 में आता है उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स एक प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल है। इन्हें राजा चंद्रगुप्त के आदेश में 4th और 5th सेंचुरी में बनाया गया था। ये गुफाएं हिंदू धर्म और जैन धर्म के चित्रोग्राफी से भरी है। इनमें से सबसे फेमस मूर्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार की है, जिसमें भूदेवी सूअर के दांत से चिपककर पृथ्वी को बचाती हुई दिखाई गई है, जो हिंदू धर्म के इतिहास में ऑलरेडी वर्णन किया गया है। ये गुफाएं 20 गुफाएं से मिलकर बनी है, जिसमें से एक गुफा जैन धर्म को समर्पित है और बाकी सब हिंदू धर्म को समर्पित है। जैन गुफा में साल 425 के एक प्राचीन जैन शिलालेख है और हिंदू गुफाओं में साल 401 के शिलालेख हैं। तो आप उदयगिरी केव्स आकर यहाँ जैन धर्म और हिंदू धर्म के इन प्राचीन गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 9 सांची स्तूप। सांची स्तूप एक प्राचीन पत्थर से बना हुआ भवन है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था। सांची स्तूप को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। अभी के 200 वाले नए नोट में पीछे जो स्तूप को दिखाया गया है वो यही सांची स्तूप है। सांची स्तूप डेली सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है और यहाँ का एंट्री फी 10 रुपीज पर पर्सन है। तो आप यहाँ आकर इस प्राचीन स्तूप को देख सकते हैं। नंबर 8 क्रिसेंट वाटर पार्क। क्रिसेंट वाटर पार्क भोपाल का सबसे अच्छा वाटर पार्क माना जाता है। यहाँ पर रेन डांस, कोलंबस राइड्स और इन्फिनिटी पूल जैसे अनोखे अट्रैक्शन हैं, जो लोकल लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए काफी पॉपुलर है। ये डेली सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इन दिस टाइम इसका एंट्री फी 600 रुपीज पर पर्सन है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एक मस्ती भरी दिन बिताना चाहते हैं तो क्रिसेंट वाटर पार्क जा सकते हैं। नंबर 7 गौहर महल। गौहर महल एक ऐतिहासिक महल है। इसका निर्माण 1821 में गौहर बेगम ने करवाया था। यह महल हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का एक अनोखा मिक्सचर है। इसमें एक विशाल हॉल है जो एक खूबसूरत झील के किनारे से झील के ब्यूटीफुल व्यू देता है। तो आप गौहर महल आकर इस महल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सामने वाले झील की तरफ के ब्यूटीफुल व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 6 शौकत महल। शौकत महल एक महल है जो 1830 में सिकंदर बेगम ने बनवाया था। इस महल की आर्किटेक्चर यूरोपियन, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। इसके बाहर को एक्सोटिक फ्लोरल पैटर्न से सजाया गया है और इसमें एक पब्लिक हॉल भी है। तो आप इस महल को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 5 भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल पैलेस है। यह पैलेस भारत की प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक युगों का प्रूफ है। भीमबेटका के अंदर लगभग 500 प्रागैतिहासिक चट्टाने गुफाएं हैं। यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन मानव जाति की पहली खान पान और पाषाण युग की शुरुआत की प्रमाणीकरण मिलती है। पाषाण युग उसे कहते हैं जब मानव विकास का वह स्तर था जिसकी विशेषता पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग थी। इसकी शुरुआत लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स ओल्ड हुई थी। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यह लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 7 पहाड़ियों और 725 से अधिक रॉक शेल्टर से बनी हुई है। ये रॉक शेल्टर्स और गुफाएं मानव बसने की प्रामाणिकता और कल्चरल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को दिखाते हैं। कुछ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी हैं, जिनकी शुरुआत 10,000 BC में हुई थी। यहाँ आकर आपको हमारे मानव जाति की विकास के बारे में पता चलेगा और एशियन टाइम के कल्चरल डेवलपमेंट के प्रोसेस समझ में आएगा। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर 4 लोअर लेक। लोअर लेक एक नेचुरल ब्यूटी से भरपूर झील है। इसको लोकल लोग छोटा तालाब या शाहपुरा लेक भी कहते हैं। यह झील भोज वेटलैंड के हिस्से में आता है। लोअर लेक को 1794 में बनाया गया था इस शहर की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। झील के पास एक पुल है जिसे पुल पुख्ता कहते हैं। साहित्य में इस झील को पुख्ता पुल तालाब भी कहा गया है। इस लेक में आपको रंग बिरंगे बोट्स मिलेंगे। तो आप
आप यहाँ आकर बोट राइड का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 3, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। यह एक म्यूजियम है जो कि 200 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर मानव जाति के विकास और संस्कृति की कहानी को समय और स्थल के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ आकर आप मानव जाति के विकास और संस्कृति की एकत्रित कहानी को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विलुप्त हो रही मूल्यवान सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जाता है। यहाँ के प्रदर्शन और बचाव गतिविधियों के माध्यम से भारत की पारंपरिक जीवन शैलियों, स्थानीय ज्ञान और संस्कृति की सुंदरता को दिखाया जाता है। ओवरऑल यहाँ आपको मानव जाति की विकास और संस्कृति के अद्भुत सफर का अनुभव मिलेगा। नंबर 2, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क एक ऐसा पैलेस है जो राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, जंगली जीवों के लिए बचाव केंद्र है और महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे बाघ, बारहसिंघा और गिद्ध के लिए संरक्षण पालन केंद्र भी है। यहाँ पर पक्षी, आजादी से घूमने वाले जानवर जैसे हिरन और बंदर जैसे जीव मौजूद हैं। इस पार्क को आमतौर पर वन विहार के नाम से भी जाना जाता है और यह भोपाल आने वाले टूरिस्ट के लिए एक देखे जाने वाले स्थल के रूप में माना जाता है। ओवरऑल वन विहार एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बाघ, चीता, गिद्ध और अन्य जंगली जीव की सुरक्षा की जाती है। यह इन सभी जंगली जानवरों के लिए एक सुरक्षित पैलेस है और यह पार्क इन जानवरों को प्रोटेक्ट करता है। आप यहाँ आकर इन सभी जानवरों को देख सकते हैं। और नंबर 1 में आता है ऊपर लेक। ऊपर लेक जो कि भोजतल के नाम से भी जाना जाता है। यह भोपाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बड़ा सा झील है। यह लेक भोपाल के रहने वाले लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पानी का स्रोत है और लगभग 40% लोगों को 30 मिलियन इंपेरियल गैलन्स पानी एवरीडे प्रोवाइड करता है। लोकल किस्से के अनुसार ऊपर लेक यानी भोजतल को मलबा के राजा भोज ने अपने शासन काल यानी 11वीं सेंचुरी में बनाया था। यहाँ आकर आप भोपाल के इस बड़े से झील में एक लंबा बोट राइड कर सकते हैं। अगर आप जबलपुर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए और अगर आप पचमढ़ी में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा वहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें।